अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहबाज नसीर है और मैं प्रॉपर्टी क्लासिक के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हूँ। आज एक अच्छी न्यूज़ के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ कि बहरिया टाउन के वो इन्वेस्टर हज़रात, बहरिया टाउन के वो रेज़िडेंशियल हज़रात और बहरिया टाउन के वो लोग जो कि बहरिया टाउन पे बहुत गहरी नज़र रखे हुए हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि बहरिया टाउन कराची ने 6 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पहली इंस्टॉलमेंट की मद में पे कर दिया है। जी हाँ, 2019 में जो मामला कोर्ट के साथ चल रहा था जिसमें 460 अरब रुपए की जो है वो प्लेंटी बहरिया टाउन कराची पर लगी थी, तो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 6 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पे कर दी गई है। ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है कि बहरिया टाउन ने इंस्टॉलमेंट्स देने का जो सिलसिला वो शुरू कर दिया है और ख़ास तौर पर उन हज़रात के लिए जो कि सेलर हैं और मार्केट में अपनी चीज़ें औने-पौने दामों में सेल कर रहे थे, उनके लिए उनके सुख का साँस लेने का टाइम है कि वो प्लीज़ खुदारा अपनी प्रॉपर्टी को औने-पौने दामों किसी सूरत में सेल ना करें। अच्छा वक़्त शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द एज़ सोन एज़ पॉसिबल पॉज़िटिविटी मार्केट में आ रही है। यानी कि अभी पिछले 2 वीक का अगर आप जायज़ा लें, तो इस वक़्त मार्केट में अच्छी चीज़ें बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं। जी हाँ, अगर आप सिर्फ़ 125 गज़ के प्लॉट्स की बात कर लें, ख़ास तौर पर प्रीसेंट 10 बी, प्रीसेंट 11 बी, अली ब्लॉक, प्रीसेंट 15, 15 ए, 15 बी, प्रीसेंट 27, प्रीसेंट 31, ये वो प्रीसेंट्स हैं जिनका शुमार बहरिया टाउन के अच्छे प्रीसेंट्स में होता है और इन्वेस्टर की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन प्रीसेंट में इंटरेस्ट रखती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो इन प्रीसेंट्स में अच्छे प्लॉट इस वक्त आपको नहीं मिल रहे। उसकी वजह यह है कि डिमांड जो है वो यके बाद दीगरे बढ़ती जा रही है और मार्केट में इस वक्त जो है वो बाइंग ट्रेंड शुरू हो चुका है। एक अच्छा इन्वेस्टर जो है वो खामोशी के साथ बाइंग कर रहा है और डेफ़िनेटली वो हज़रात जो कि सेलर हैं उनके लिए मेरा मशवरा है कि अगर तो उन्होंने बाइंग बिल्कुल लो लेवल पे की हुई है, जब बहरिया टाउन स्टार्ट हुआ था तो अपनी बेसिक्स प्राइस पे अगर उन्होंने यानी कि बाइंग की हुई है, तो डेफ़िनेटली उन्हें आज बिल्कुल भी लॉस नहीं है, वो सेल कर सकते हैं। बट अगर उन्होंने अपनी बाइंग यानी कि कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो विला हो या वो अपार्टमेंट हो या एक्स वाई ज़ेड कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ख़रीदी है तो खुदारा आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आपकी ये प्रॉपर्टी जो आज आप औने-पौने बेच रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में और मैक्सिमम कुछ महीनों में अपनी असल प्राइस पर दोबारा आ रही है। और इसी तरह दूसरी साइड पे वो बायर हज़रात जो कि शायद इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता बहरिया टाउन जो है वो डूबेगा तो ही लेंगे। जैसे कि उनकी थिंकिंग होगी कि भई बहरिया टाउन और मज़ीद डाउन होगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उनके लिए मेरी एक दर्दमंदाना इल्तिजा है कि खुदारा मार्केट में ऐसी नेगेटिविटी ना फैलाएँ, जिससे जो है वो मार्केट में पैनिक क्रिएट हो। और ये बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि मार्केट में प्राइसेस अपने बॉटम लेवल पर है। अगर आपने इस वक़्त का फ़ायदा ना उठाया और अपनी कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी कम पैसों में ना ख़रीदी तो डेफ़िनेटली इन फ्यूचर जो है आपको ये रेट्स नहीं मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि पिछले लास्ट मंथ में ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी, ख़ास तौर पे वो प्रॉपर्टी जो कि डेवलप्ड है, ख़ास तौर पे विलास में बहुत तेज़ी से बाइंग आई है। प्रीसेंट 31, बहरिया स्पोर्ट सिटी विलास और बहरिया पैराडाइज़ विला, इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि बेहतरी की तरफ जो है वो मार्केट जा रही है और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ख़ास तौर पर बहरिया स्पोर्ट सिटी विला की बात कर लेते हैं तो इस वक़्त तकरीबन लास्ट 2 वीक में बहुत ज़्यादा डिमांड है और अच्छे विलास जो हैं जिनकी लोकेशंस अच्छी हैं, जिनके प्राइसेस अच्छे हैं, वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सेकंड वन पे प्रीसेंट 31 में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसी तरह बहरिया पैराडाइज़ और बहरिया प्रीसेंट 10 ए बहरिया होम्स, ये वो 4 से 5 परसेंट है जिनमें ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं और कस्टमर की यानी कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इसी तरह 250 गज़ के प्लॉट्स में और 500 गज़ के प्लॉट में बहुत तेज़ी से बाइंग हो रही है और ये बाइंग होने की वजह से ही मार्केट में सेलिंग ट्रेंड जो है वो बिल्कुल स्लो हो चुका है। पहले ये होता था कि एक दिन में अगर 10 प्रॉपर्टी सेल के लिए आती थी तो बायर जो है वो सिर्फ 1 या 2 होता था। बट इस वक्त सिनेरियो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। इस वक्त जब डिमांड आती है तो उसके मुताबिक जब हम वर्किंग करते हैं मार्केट में, यानी कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो हमें इस वक्त जो है वो अच्छी प्रॉपर्टी मुनासिब पैसों में नहीं मिल रही। तो डेफिनेटली ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है और अच्छी न्यूज़ है। बहरिया टाउन, वो हज़रात जो कि बहरिया टाउन से मोहब्बत करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली,
तो उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि अब वो जितना यानी कि मैक्सिमम इससे फ़ायदा उठा सकें, बायर भी और सेलर भी। और इसी तरह दूसरी तरफ यहाँ पे रेंट की ऑप्शंस जो हैं वो भी अब तकरीबन यानी कि कमी की तरफ जा रही हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा यानी कि एनवायरनमेंट चेंज होता है, सर्दी बहुत पड़ती है, जिसमें लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बहरिया टाउन कराची में तकरीबन 3 से 4 माह के लिए शिफ्ट होती है। यही वजह है कि ख़ास तौर पर इस वक्त 2 बेड अपार्टमेंट और 3 बेड अपार्टमेंट जो है वो मार्केट में ना होने के बराबर है, और अगर कोई चीज़ है तो उनकी कंडीशन या तो अच्छी नहीं है या उनका रेंट ज़्यादा है। तो वो हज़रात जो कि रेंट की तरफ से थोड़ा-सा पैनिक का शिकार है कि उन्होंने 90 लाख रुपए या 1 करोड़ का अपार्टमेंट ख़रीदा, बट अच्छे वक़्त में वो 35,000 रुपए जो है वो रेंट हासिल कर रहे थे, बट इस वक़्त आपको 20 से 25,000 रुपए में रेंट जो है वो मिल रहा है। तो डेफ़िनेटली ट्रेंड इज़ फ्रेंड, जिस तरह का ट्रेंड होगा उसी तरह पे डेफ़िनेटली मार्केट की सिचुएशन को समझना चाहिए। तो वो भी बिल्कुल पैनिक ना हो, और ख़ास तौर पे वो हज़रात जो कि बहरिया टाउन कराची में रेंट पे प्रॉपर्टी यानी कि अपनी रहाइश रेंट पे रखने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि वो आएँ बहरिया टाउन में अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें और एज़ सून एज़ पॉसिबल एक पुरलुत्फ़ यानी कि ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और डेफ़िनेटली ये यहाँ के रेज़िडेंशियल के लिए भी एक सुख का साँस है, एक ठंडी हवा का झोंका है कि बहरिया टाउन अपनी पॉज़िटिविटी, अपनी गुज़िश्ता रवायात को बरकरार रखते हुए, क्योंकि पिछले 30 साल से बहरिया टाउन प्रॉब्लम्स में रहा है और आने वाले 30 साल भी शायद रहेगा, क्योंकि ये एक सिस्टम का हिस्सा है कि डेफ़िनेटली जब कोई भी सोसाइटी तरक्की करती है तो डेफ़िनेटली उसके अगेंस्ट बहुत सी क़ुव्वतें जो हैं वो मुत्तहिद हो जाती हैं उसकी तरक्की को रोकने के लिए। और डेफ़िनेटली जब कुछ नहीं हो रहा होता तो कुछ हो रहा होता है, तो आपके अगेंस्ट, आपके अपोज़िट होने की वजह से आपको मज़ीद क़ुव्वत मिल रही होती है। यानी कि अगर आप कामयाब होना चाहें तो आप सिर्फ़ ये एनालिसिस कर लें कि आपके मुखालिफिन की तादाद कितनी है, तो वो ज़िंदगी क्या जिसमें आपकी अपोज़िशन ना हो। तो डेफ़िनेटली इसी तरह बहरिया टाउन भी एक सोसाइटी है, एक जीता जाता सबूत है, और पिछले कमोबेश 30 साल से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और इन फ्यूचर जो है वो पेशावर डेफ़िनेटली एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। वो भी इंशाअल्लाह रहमान एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर में कि अच्छी न्यूज़ आएँगी उसकी भी। तो वो इन्वेस्टर हज़रात के लिए और सेलर हज़रात के लिए, दोनों के लिए पॉज़िटिव न्यूज़ है। अपने-अपने एंगल से अपनी-अपनी प्रॉपर्टी का एनालिसिस कीजिए। अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि ऑन ग्राउंड है, क्योंकि बहरिया टाउन कराची इन फ्यूचर जो है वो लीज़ की तरफ जा रहा है। और डेफ़िनेटली जब कोई भी प्रोजेक्ट लीज़ की तरफ जाते हैं तो पहले वो प्रोजेक्ट्स लीज़ पर आते हैं जो कि ऑन ग्राउंड हैं। तो डेफ़िनेटली वो यानी कि अपार्टमेंट्स, वो विलाज़ या वो बिल्ट होम प्रॉपर्टी, यानी कि आप अपार्टमेंट्स की बात कर लें, बिल्ट अप शोरूम्स की बात कर लें या होम्स की बात कर लें, इसमें इनके पहले चांसेस होते हैं। और इसी तरह पहले 10 से 12% ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा हॉट परसेंट हैं, पिछले 2 वीक में इनमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो आप दोनों के लिए, बायर और सेलर्स के लिए भी अच्छी न्यूज़ है, और मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।